जेई मेंस के अंदर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ये चीज जो है हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे परेशान करती है, और करे भी क्यों ना। यहाँ पे अगर मैं जैसे पिछले साल की ही आपको बात बताऊं तो एक स्टूडेंट के अगर जो है यहाँ पे 152 मार्क्स आए थे, है ना, एक शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट था जिसके यहाँ पे 236 का जो है स्कोर बना था दूसरी शिफ्ट के अंदर, और दोनों के ही जो परसेंटाइल बने वो सेम बने, यहाँ पे 99 परसेंटाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज जो है यहाँ पे पॉसिबल कैसे। तो यहाँ पे जो है पेपर का जो बैलेंस रहता है, मतलब कि आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी का है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी ये चीज हो जाती है कि अर्ली शिफ्ट हो गई है ना, तो बहुत सारी चीजें, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स उसके अंदर जो है किस हिसाब के बैठे, तो इस वजह से हमें जो है इतना ज्यादा डिफरेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यही चीज की वजह से हमारे लिए जानना जरूरी है कि आप जो है इस बार एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितना जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते, कि कहीं आप जो परसेंटाइल यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हुए चल रहे हो उसके लिए जो मार्क्स का टारगेट आप लेते हुए चल रहे वो आपके लिए सफिशिएंट है भी या फिर नहीं। तो ये चीज जो हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और चीजें आपको काफी हद तक यहाँ पे एक्यूरेट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने लास्ट 3 साल के डेटा को अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे आपके लिए ये वीडियो यहाँ पे लेके आए। तो अगर हम पिछले 3 साल के डेटा को यहाँ पे कंसिडर करें तो 2022 में आप देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे कोविड का फेज था, तो उसके अंदर हुआ क्या था, एक शिफ्ट जो कि आपके यहाँ पे ज्यादा इसमें मतलब डिफिकल्ट कैटेगरी में अगर हम कंसिडर करें तो वहां पे 165 मार्क्स पे ही जो है आपके 99 परसेंटाइल हमें देखने को मिल रहे थे। जबकि एक जो है इजियर शिफ्ट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो उसमें आपको 206 नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी फॉर द सेम परसेंटाइल। इसी तरीके से आपको बाकी डेटा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हो गई आपके जून अटेम्प्ट की बात और ये हो गई आपकी जुलाई अटेम्प्ट की बात। अब यहाँ पे ये वाला जो आपका डेटा है ये कोविड के टाइम का है, इसी वजह से आपकी जो यहाँ पे अटेम्प्ट हुए थे वो जून और जुलाई में हुए, ना कि जनवरी और अप्रैल में। लेकिन उसके बाद चीजें जो है नॉर्मल पे लौटी, और अब आपके सामने 2023 का डेटा जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसमें आपको 155 मार्क्स पे जो है 99 परसेंटाइल बन रहे थे। ये आपकी कौन सी शिफ्ट हो गई जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी में थी, और जो आपकी इजियर कैटेगरी में थी जहां पे शायद क्वेश्चंस का लेवल बहुत आपका जो है इजियर साइड पे था, तो वहां पे 192 मार्क्स पे ही आपके 99 परसेंटाइल आपको बनते हुए देखने को मिल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फिर अप्रैल के अंदर हम बात करें तो वही आपके लिए 161 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए। तो ये भी हम जो है एक डिफिकल्ट लेवल की शिफ्ट कह सकते हैं, और इजियर शिफ्ट के अंदर जो है आपको 200 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो इसी तरीके से पूरा डेटा आप सभी के सामने एक बार आप जो है नजर डाल सकते हैं। देन 2024 की बात करें जो कि हमारे पिछले ही साल की यहाँ पे हुई, मतलब या फिर आप कह सकते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ पे जेई मेंस हुआ था, तो उसके अंदर आपको 152 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल देखते हुए देखने को मिले थे एक शिफ्ट के अंदर। और एक दूसरी शिफ्ट थी जिसमें शायद आपके यहाँ पे काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे 236 मार्क्स पे आपके जो है 99 परसेंटाइल बनते। तो आप समझ रहे हो दोनों ही स्टूडेंट के यहाँ पे सेम परसेंटाइल हमें देखने को मिलते, और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन एनटीए ने अपनी चीजों को थोड़ा सा सुधारा और अप्रैल में ये डिफरेंस आपका काफी हद तक कम हो गया, जो कि हमें पिछले भी कुछ यहाँ पे सालों में देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे जो है इन सब के बेसिस पे हमें क्या चीजें समझ में आती है, तो हमने कुछ इन्फ्लुएंसेस आपके लिए जो है लेके आए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, एज कंपेयर टू सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट इज इजियर इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गुड परसेंटाइल। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हो कि भाई 152 मार्क्स पे, कुछ शिफ्ट के अंदर 166 पे, कुछ शिफ्ट के अंदर जो है 160 के आसपास, यहीं पे 99 परसेंटाइल बन जा रहे थे। लेकिन ये चीज जो है अप्रैल में बदल गई, है ना, 186 मिनिमम थे आपके, उसके ऊपर ही जो है हर शिफ्ट के अंदर आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जनवरी में चीजें आपके लिए आसान रहेगी। स्टूडेंट्स थोड़े से डरे हुए भी रहते हैं, है ना, चीजें उनके लिए नहीं रहती है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डरते नहीं है, अपने सिलेबस के लेकर जो है कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं जो है आपको यही कह रहा हूं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करना है अपना बेस्ट देने का, ताकि आप एक अच्छे परसेंटाइल निकाल पाओ। देयर इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इन इजी एंड डिफिकल्ट शिफ्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ कि कितना ज्यादा जो है हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है ना भाई। 214 नंबर पे मतलब 98 परसेंटाइल, 196 पे 97 परसेंटाइल, जो कि आप सोचो 196 बहुत अच्छा स्कोर है, वहां पे भी 97 परसेंटाइल बन रहे। तो इसलिए भाई अगर आपकी जो शिफ्ट है वो काफी हद तक यहाँ पे जो है इजियर साइड में आ रही है, तो आपको ट्राई करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने का। तो अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा जो है एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि अपनी शिफ्ट को यहाँ पे किस तरीके से एनालाइज करे कि वो इजी साइड है, डिफिकल्ट साइड है, एग्जाम हॉल में कैसे ये डिसीजन ले और उस हिसाब से कितने अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाए। तो इसके लिए अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो हम जरूर से आपके लिए लेके आएंगे, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है आपका यहाँ पे दूर हो सकता है।
बस इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर मेंशन करिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हम 200 लाइक्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अब जैसा कि मैं यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की जो है बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़े से अपन चेंजेस भी समझ लेते हैं कि 2025 में हमें ऐसा क्या अलग देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू 2024। तो इसकी वजह से भी आपके जो है यहाँ पे कट ऑफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे आपका जो है एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन से उनको हटा दिया गया है। आपको पहले याद होगा कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में न्यूमेरिक टाइप में आपके जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे, जिसमें से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने रहते थे। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी, है ना। मैथ्स में भी आपको ये देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके कर दिए जो कि आपके लिए मैंडेटरी है अटेम्प्ट करना, और 5 में से 5 अटेम्प्ट करते हो तभी जाके उसमें फुल स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही सब में आपके साथ हो गया है। तो ये एक चेंज हमें जो है यहाँ पे देखने को मिला है ना। इसकी वजह से हमारा जो है कट ऑफ यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी जो है इस साल आपके यहाँ पे बढ़ गए। जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में देख सकते हो कि जेईई मेंस 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च टू ऑल टाइम हाई विद 13 लाख एस्पिरेंट्स। 13 लाख एस्पिरेंट्स, यहाँ पे अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो 1.6 लाख एस्पिरेंट्स जो है हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। अब देखिए, बात वही हो जाती है कि हमारी कंपटीशन तो जो है एक चुनिंदा जनता के साथ रहती है ना, जो कि एक अच्छे तरीके से यहाँ पे मेहनत करके आए हैं और जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़े तो परसेंटाइल जरूर से आपके अफेक्ट होके। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको उतनी ज्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए। अब 2025 का हम जो है एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपके लिए डेटा लेके आए हैं, जिसको आप यहाँ पे एज अ टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखिए, अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी यहाँ पे जो है डिफिकल्ट कैटेगरी के साइड जाती है तो आपको 170 175 के आसपास का टारगेट लेते हुए चलना चाहिए, जिसमें आप 99 परसेंटाइल निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपकी इजियर साइड पे आती है तो 210 215 के आसपास का टारगेट लेते हुए चलना चाहिए। पिछले साल जैसा कि मैंने बताया 236, थोड़ा सा यहाँ पे एनटीए की तरफ से भी गलती हुई थी, जिस वजह से वो पेपर शायद इतना इजी आ गया था। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है चीजें नहीं मैनेज करी गई थी। लेकिन अप्रैल में जैसा कि हमने देखा, चीजों को फिर से बैलेंस किया गया। तो इस साल मेरे हिसाब से एनटीए को ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए और आप जो है ये डेटा यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल सकते हो। बाकी जैसे ही अगर आपके सामने शिफ्ट आती है, आपको समझ में आता है कि सही में क्वेश्चंस का लेवल जो है काफी ज्यादा इजी है, तो आप तो अपना मैक्सिमम ही देने की कोशिश करोगे, है ना। अब यहाँ पे 98 परसेंटाइल के लिए आप 143 का जो है टारगेट लेते हुए चल सकते हो अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट साइड में आती है, एंड अगर इजियर साइड में आती है तो 180 टू 185 का टारगेट लेते हुए चलिए। 97 के लिए ये आप जो है स्कोर यहाँ पे रेंज लेते हुए चल सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे नंबर्स है, आप अपना टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आप जो है यहाँ पे कितना परसेंटाइल टारगेट लेते हुए चल रहे हो जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा। एंड किस टाइप की शिफ्ट जो है आप यहाँ पे प्रेफर करोगे, क्या आप इजी शिफ्ट प्रेफर करोगे या मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट, ये चीज भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से यहाँ पे बताइएगा, है ना। तो बाकी मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। एक टारगेट दिमाग में सेट कर लो कि इतना मार्क्स कम से कम आपको रिक्वायरमेंट है अगर आप जो है एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे एग्जाम के अंदर निकालना चाहते हो। बाकी अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके लिए जो है और भी बेनिफिशियल वीडियोस हम लगातार लेते आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।